पंच महाभूतों से बना है हमारा ये शरीर और हमारा ये घर। कैसे ये पांच तत्व हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, आइए देखें। दोस्तों, आज हम हैं नोएडा में सेना के वरिष्ठ अधिकारी ब्रिगेडियर दीपक आनंद जी के घर के बाहर। 1 साल पहले वैशाली गुप्ता जी ने इनके घर का वास्तु किया था। आइए डालते हैं एक नजर इनके खूबसूरत घर पर। Mrs. Vaishali Gupta is a very good Vastu consultant, and she is also an excellent interior designer. Mrs. Vaishali Gupta has helped us considerably in improving the Vastu of our house. In particular, we have been able to shift our entry door towards the east, where the sun's rays, early morning sun's rays have helped us to increase the positivity of our house. We have hardly had any added costs due to the improvement in the Vastu of our house. तो ये था ब्रिगेडियर दीपक आनंद जी का घर। आइए दोस्तों, आपकी मुलाकात करवाती हूँ वास्तु विशेषज्ञ और पायरा वास्तु एक्सपर्ट मिसेस वैशाली गुप्ता से। बहुत बहुत स्वागत है वैशाली जी आपका। नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले वैशाली जी, मैं यही जानना चाहूंगी, जो ब्रिगेडियर दीपक आनंद जी के घर की एंट्रेंस थी, मेन एंट्रेंस, वो आपने कहाँ से शिफ्ट करवाई? देखिए उर्वशी, जो मेन एंट्रेंस एक प्लॉट की होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह होती है। जो हमारी मेन एंट्रेंस होती है हमारे प्लॉट की, या जो मेन गेट होता है, ये वो स्थान होता है जिससे बाहर की जो ऊर्जा है वो हमारे घर में अंदर प्रवेश करती है। आप खुद ही सोचिए, अगर आपकी वो पहली गलती ही अगर आपसे हो जाए, जो मेन गेट आपका है जहाँ से पहली ऊर्जा आपके घर में आ रही है, अगर वो गलत स्थान पे हो जाए तो हमारी वास्तु का कितना विपरीत जो असर है वो उसके ऊपर पड़ेगा। जिस प्रकार से हमारा ये बॉडी एक शरीर है, वैसे ही प्लॉट भी एक शरीर होता है, और जो मेन गेट होता है वो उसका मुंह होता है। जो खाना हम अपने मुंह से लेते हैं वो हमारे पूरे शरीर को जाता है। उसी प्रकार से मेन गेट से जो ऊर्जा हमारे प्लॉट में अंदर आती है वो पूरे स्ट्रक्चर को जाती है। मिस्टर दीपक आनंद के पास ये ऑप्शन था कि वो ईस्ट की तरफ एक एंट्री दे सके, इसीलिए मैंने वास्तु चक्र के हिसाब से उनका एक सही लोकेशन कैलकुलेट करके ईस्ट की तरफ से उनको जो मेन गेट है वो दिलवाया। जी। तो वैशाली जी, ईस्ट की तरफ से मेन एंट्रेंस देने का साइंटिफिकली या लॉजिकली क्या रीजन है? जो हमारे जो सूर्य की जो पहली सबसे बेनिफिशियल जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो ईस्ट की तरफ से ही हमारे घर में प्रवेश करती हैं। इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं कि जितनी हमारी ओपनिंग्स ईस्ट की तरफ आ पाए उतनी हम लोग दें। और साथ ही साथ अगर माइथोलॉजिकली भी देखें तो ईस्ट जो है, जो पूर्व दिशा है, वो हमारे इंद्रदेव का स्थान है। इंद्रदेव है सूचक ज्ञान के, नॉलेज के, एजुकेशन के। तो अगर ईस्ट में हमें कोई एंट्री मिल जाती है, एक तो हमें सूर्य देव की ब्लेसिंग्स मिलती हैं इन दी फॉर्म ऑफ बेनिफिशियल अल्ट्रावायलेट रेज, और साथ ही साथ हमारे जो इंद्रदेव हैं उनकी जो ज्ञान रूपी ब्लेसिंग्स हैं वो भी हमारे जीवन में आ जाती हैं। तो साइंटिफिकली और माइथोलॉजिकली अगर हम देखें तो ईस्ट की जो एंट्रेंस है उसको बहुत ही ज्यादा एक्सॉल्टेड माना जाता है। तो चलिए दर्शकों, वक्त हो चला है रियल लाइफ टिप लेने का। वैशाली जी, आज की रियल लाइफ टिप आपसे लेना चाहेंगे? यही बताना चाहूंगी दर्शकों को कि अगर आपके घर में आपकी जो लेडीज हैं, जो मुख्य महिला है, वो अक्सर बीमार रहती है, डायबिटीज रहता है, बीपी रहता है, जॉइंट प्रॉब्लम या किसी भी तरह की कोई हेल्थ प्रॉब्लम रहती है, तो सबसे पहले अपने साउथ ईस्ट कॉर्नर को चेक करें। वहां पर कोई बोरिंग ना हो, कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं हो और किसी प्रकार का कोई दोष नहीं हो। अगर आपके साउथ ईस्ट में कोई भी दोष होगा, उसका सीधा प्रभाव आपके घर की लेडी पर पड़ेगा। जी दर्शकों, यदि आप व्यक्तिगत रूप से वैशाली जी से कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रॉल पर जो नंबर्स आ रहे हैं उन्हें तुरंत नोट कर लें। वक्त ने इशारा कर दिया है दोस्तों। वैशाली जी, आज की चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, आपसे लेना चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।